The meaning of terms means conditions. कंडीशंस मतलब शर्तें. टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब कौन कौन सी कंडीशन रखी जाती है जिसके बदौलत आपको फिर क्रेडिट मिलता है. वो कौन सी शर्तें होती है जो आपको पूरी करनी होती हैं और उसके बाद ही आपको बैंक लोन देता है. तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में सबसे पहली बात यह है कि आपका जो प्रपोजल होगा, जिस बात के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, वो बैंक के क्राइटेरिया में आना चाहिए. मतलब उसके लिए लोन मिलना चाहिए. अब आप बोलेंगे कि मुझे अफीम की खेती करनी है और उसके लिए मुझे लोन चाहिए, तो बैंक विल नॉट गिव, बिकॉज वो एक नार्कोटिक प्रोडक्ट है और बहुत ही मेडिसिनल टर्म में जब उसको यूज किया जाता है तो खाली जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको ये अलाउ है कि वो प्रोड्यूस करती है, बिकॉज नींद की गोली जो बनती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है. तो आपको तो मिलेगा ही नहीं. तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि आप एलिजिबल होने चाहिए. उसके लिए सेक्शंस बनाए गए. जैसे आपको अगर समझ लीजिए अपने किसी भी बात के लिए लोन लेना है तो आपके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है. हाउसिंग लोन लेना है तो अगर समझो आप घर के लिए लोन लेने जाते हैं तो आपका पहले पूछा जाएगा घर की वैल्यू क्या है, जो घर आप लेना चाहते हैं उसकी वैल्यू क्या है. उसके बाद ये देखा जाएगा कि आप पेमेंट, आपको सैलरी वगैरह कितनी मिल रही है, कितना आप इनकम अर्न कर रहे हैं. तो जो इनकम आप अर्न कर रहे हैं क्या उसमें से आप कितना खर्च करते हैं, आप पे डिपेंडेंट लोग कितने हैं, घर में कितने लोग हैं जो आपकी सैलरी पर डिपेंडेंट हैं. और फिर उसके बाद में ये देखा जाएगा कि क्या आप वो जो इंस्टॉलमेंट बनेगी 15 साल 20 साल की हाउसिंग लोन के बाद, क्या वो आप रिपे करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जिसको आजकल हम लोग क्रेडिट स्कोर के बारे में जानते हैं. मोबाइल पर आता रहता है, टीवी पर भी ऐड होता है कि अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में जाने. तो वो भी हम देख सकते हैं कि हमारा क्रेडिट स्कोर कितना है, मतलब हमें कितना लोन मिल सकता है, कौन सी एजेंसी हमें लोन देने के लिए तैयार है और हमें किस परसेंटेज पर लोन वो दे सकती है. ये सब हम मोबाइल पर ही या इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकते हैं. तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में यही सब होता है. अगला जो पूछा जाता है कि आप अगर कोई चीज लोन ले रहे हैं तो उसके बदले आप क्या रखना चाहते हैं. रखना चाहते हैं इन द सेंस कि मान लीजिए आप लोन नहीं दे पा रहे, यू आर नॉट एबल टू रिपे द लोन, सो हाउ वी विल कलेक्ट. हम कहाँ से लोन एक्वायर करेंगे. बैंक के पूछेगा आपसे, या एजेंसी जो फाइनेंस एजेंसी वो पूछती है आपको कि फिर हम कहाँ से रिक्वायर अपना लोन जो है एक्वायर करेंगे. सो फॉर दैट पर्पज दैट कोलेटरल वर्ड कम्स. फिर आपको मॉर्गेज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ता है, जो हम लोगों ने अभी लोन एक्टिविटीज में भी थोड़ा सा पढ़ा था. तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट है. इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं. जैसे आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और पैन कार्ड चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए. एड्रेस प्रूफ में आपके पास इलेक्ट्रिक बिल होना चाहिए, या आप रेंट पर रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए. तो डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हमें चाहिए होते हैं. फिर अगर आप लोन लेना चाहते हैं, खासकर हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं, तो 3 साल का आपका कम से कम रिटर्न फाइल होना चाहिए. कम से कम आपने 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होना चाहिए. अगर आप नहीं किए हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलकर अपनी वो 3 साल की फाइल तैयार करनी पड़ती है. हाउसिंग लोन वगैरह बड़े लोन के लिए ये सारी बातें जरूरत पड़ती है. तो दीज आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वी फॉलो. और इसमें फिर हम वही देखते हैं कि जो गरीब होता है, जो छोटा मोटा किसान होता है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं होते, एड्रेस प्रूफ नहीं होता. हो सकता है आधार कार्ड तो लगभग अभी सबका बन गया. वो एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि गरीब से गरीब आदमी भी आज जो है सर्विसेज जाकर ले पा रहा है खाली उस आधार के बलबूते पर. तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट इज हैपन इन इंडिया. नहीं तो वरना पहले किसी के पास कोई प्रूफ रहता ही नहीं, कोई प्रूफ नहीं रहता था. गांव वगैरह इलाके में तो कोई प्रूफ ही नहीं होता. तो ये प्रॉब्लम आती थी जब बैंकिंग सर्विस में हम जाते थे. यहाँ तक कि पहले अकाउंट भी खोलने के लिए काफी डॉक्यूमेंट्स लिए जाते थे, लेकिन जब से जनधन अकाउंट खोला जाने लगा, जीरो बैलेंस पर खोला जाने लगा, वो उस अकाउंट में भी कई ऐसे लोग थे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, फिर भी उनके अकाउंट्स खुल गए. तो अब वो बिजनेस अपना बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी कर रहे हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, आपको पता ही है, वो भी ऐसे ही करते हैं. वो पहले अपने साथ अपना डिपॉजिट वगैरह बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं, फिर उसी बेस पर वो बैंक पे अकाउंट खोलते हैं ग्रुप का, और फिर उसके बाद वहां से लोन वगैरह लेकर अपने ग्रुप के थ्रू कोई ना कोई बिजनेस को करते हैं. तो ये सब टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आपका इन्वॉल्व होता है कि हमें ये सारी बातें करनी होती है.
So this is what you have in terms of credit.